जय हिंद दोस्तों। लगातार देश के अंदर रेलवे आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। आधुनिक डिब्बे आ रहे हैं, रेल के नए नए इंजन आ रहे हैं, डीजल इंजनों को पीछे छोड़ा जा रहा है एवं तमाम आधुनिक चीजें यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाई जा रही हैं। इसी क्रम में क्या आप जानते हैं देश के अंदर कितनी रेलवे की फैक्ट्री है और उन रेल फैक्ट्रियों में क्या क्या बनता है? शायद नहीं। तो मैं आपको आज यही बताने जा रहा हूं कि देश के अंदर ट्रेनों के इंजन इलेक्ट्रिक हो या फिर डीजल और पहिए यानी व्हील्स, स्प्रिंग एवं कोच, कितनी फैक्ट्रियां देश के हैं। जानिए और आइए जानते हैं कि देश के अंदर कितनी फैक्ट्रियां हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं पर बेहतर काम कर रहा है, इसलिए बीते 10 से 12 सालों के अंदर रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा काम किया है। आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा देश के अंदर कितनी फैक्ट्रियों में काम किया जाता है और देश में कितनी रेलवे की ऐसी फैक्ट्री हैं जो काम करती हैं। कई रेलवे की फैक्ट्रियाँ लोकोमोटिव डीजल इंजन बनाती हैं, तो कई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है वहाँ काम किया जाता है। इसके साथ ही रेल कोच फैक्ट्री एक कपूरथला में है। इसके साथ मॉडर्न केज फैक्ट्री रायबरेली में है और रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में है। बनारस की बात करें तो यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव है जो कि बेहतर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही पंजाब के पटियाला में लोकोमोटिव वर्क्स है। यही नहीं, मधेपुरा इलेक्ट्रिकल्स लोकोमोटिव फैक्ट्री है जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्प्रिंग बनाए जाते हैं। देश में रेलवे में कितनी फैक्ट्रियां हैं और कितनी फैक्ट्रियों के माध्यम से रेलवे कोच, इंजन, आधुनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से यात्रियों को दी जा रही हैं और किस तरीके से उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसको लेकर जब हम उत्तर मध्य रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्त श्रीवास्तव के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि एक बड़ी रेलवे में अलग-अलग कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन अलग-अलग फैक्ट्रीज में होता है। अगर हम लोकोमोटिव की बात करें तो जैसे वाराणसी में लोकोमोटिव की फैक्ट्री है, व्हील की फैक्ट्री बैंगलोर में है, स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में है। इसी तरह जो वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स है रेलवे के कोचेस, तो रेलवे के कोचेस की 3 मेजर फैक्ट्रीज हैं। एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है, रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला पंजाब में है और एक उत्तर प्रदेश में जो सबसे नई है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। मैडम, जिस तरीके से रेल लगातार बढ़ रहा है, रेल मंत्री भी लगातार कहते हैं कि नए डिब्बे आएंगे, उनमें नई नई सुविधाएं दी जाएंगी, यात्रियों को सबसे ज्यादा अधिक सुविधा दे सके, रेलवे इस पर काम कर रहा है। तो जो नए रेलवे के डिब्बे आ रहे हैं उनकी क्या है, उसकी विशेषता है और क्या खास रहेगा यात्रियों के लिए? देखिए जैसे बढ़ते समय के साथ और जैसे नीड्स और कंफर्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, रेलवे भी कोचेज़ में और वैगन्स में तरह-तरह के इनोवेशंस कर रहा है, उनको ज़्यादा पैसेंजर और प्रोडक्ट सूटेड बना रहा है। अगर हम हाल की बात करें तो वंदे भारत कोचेज़ जो एक इंडिजिनियसली मेड भारत में बने हुए कोचेज़ हैं, वो एक नए तरीके का एक आयाम भारतीय रेलवे में लेकर आए हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो अमृत भारत ट्रेन्स हैं, जो वंदे भारत के स्लीपर कोचेज़ हैं, उन पे भी अब तेजी से काम चल रहा है और ये वाले कोचेस भी भारतीय रेलवे में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जो पुरानी ट्रेनें हैं उनमें भी कोचेस बदले जा रहे हैं, तो उनमें भी किस तरीके का बदलाव देखने को? पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने आईसीएफ कोचेस को एलएचबी कोचेस जो कि एक जर्मन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, उनमें कन्वर्ट करने का काम किया है। ढेर सारी प्रमुख ट्रेनों को एलएचबी में कन्वर्ट कर दिया गया है। एलएचबी कोचेस ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उनमें झटके कम लगते हैं, उनमें जो उनकी लंबाई है वो भी ज़्यादा होती है कोचेस की।
तो कोचेस का मॉडर्नाइजेशन एक प्राथमिकता है और बहुत तेजी से कोचेस का बदलाव पुरानी ट्रेनों में किया जा रहा है और नए तरीके के कोचेस जैसा कि मैंने बताया वंदे भारत टाइप के या अमृत भारत स्लीपर कोचेस जो मॉड्यूलर कोचेस हैं बहुत फ्यूचरिस्टिक और कंफर्टेबल हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मैडम, क्या जो आधुनिक कोचेस बन रहे हैं उनसे दुर्घटना में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी या हानि क्षति कम होगी? कोचेस को जो नए तरीके के कोचेस हैं ऑब्वियसली उनकी सारी सेफ्टी और टेस्टिंग करने के बाद उनको लॉन्च किया जाता है। जैसे एलएचबी कोचेस में ज़्यादा बेटर एक्सीडेंट में ज़्यादा कम लॉसेस होते हैं, कम जानें जाती हैं। इसी तरीके से जो वंदे भारत के ट्रेन सेट्स आते हैं वो ऑलरेडी कवच से लैस होकर आते हैं, तो सेफ्टी के भी नए-नए फीचर्स इन कोचेस में ऐड किए जा रहे हैं, तो उस लिहाज से भी ये बेहतर कोचेस हैं। दोस्तों, देखा आपने उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव ने जिस तरीके से हमें बताया, हमारी जिज्ञासा को शांत किया। उन्होंने बताया कि लगभग 6 से 7 फैक्ट्रियां हैं देश के अंदर जो रेलवे की विभिन्न जगहों पर स्थित हैं और वहां पर तमाम तरह की गतिविधियों को अंजाम देती हैं, जिनमें से मुख्य प्रमुख है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इंजन, एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, रेल व्हीकल फैक्ट्री बेंगलुरु, डीजल लोकोमोटिव बनारस, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, मधेपुरा इलेक्ट्रिकल्स लोकोमोटिव फैक्ट्री, और ये इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण करती है। इसके साथ ही जो रेलवे के अंदर स्प्रिंग है वो ग्वालियर में बना जाती है। ये सारी जानकारी प्रशांत श्रीवास्तव ने दी है और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से रेलवे इस समय बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है, जहां एक तरफ जो डिब्बे हैं, कोच हैं, उनको आधुनिक तरीके से सुसज्जित किया जा रहा है। यही नहीं, इन कोचों को हल्का किया जा रहा है। पहले कोच बहुत भारी हुआ करते थे जिससे कि दुर्घटना की स्थिति में जनहानि बहुत हुआ करती थी। इसी जनहानि को कम से कम करने के लिए नए कोचों का निर्माण किया जा रहा है। यही नहीं, इन कोचों के अंदर आधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। अगर आप 500 से 1000 किलोमीटर चलते हैं तो बैठे बैठे आपको परेशानी हो सकती है, कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन जो आधुनिक डिब्बे आ रहे हैं उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। ऐसे ही तमाम चीजें आपको इन आधुनिक डिब्बों के अंदर देखने को मिलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिस तरीके से देश के अंदर रेलवे नेटवर्क पर लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए नए रेलवे ट्रैक आ रहे हैं, नई नई ट्रेनों को जनता के लिए दिया जा रहा है, जिसमें गतिमान वंदे भारत जैसी, दुरंतो जैसी ट्रेनें हैं। इसी कड़ी के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं रेलवे की, उनमें भी नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे यात्री सुगमता के साथ अपनी यात्रा को गंतव्य तक पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्येन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।